हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में वेग नियम के बारे में देखे थे। वेग नियम हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। आज की इस क्लास में हम लोग वेग स्थिरांक जो के होता है, जिसको हम लोग विशिष्ट दर स्थिरांक बोलते हैं, उसका मात्रा क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है, आज की क्लास में हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं। ये जो हम यहाँ पे मात्रक बताएंगे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से आप चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे जिस भी कोटि की अभिक्रिया हो, इसकी सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से, ये जो नियम हमने हम बता रहे हैं, इसकी सहायता से आप सभी की क्या कर सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। क्योंकि मात्रक जो है कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, 1-2 नंबर में हर साल ही पूछ लिया जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रा क्या होता है, या फिर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रा क्या होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे जो रूल बता रहे हैं, जो नियम बता रहे हैं, वो अगर आप लोगों को याद है, अगर आप वो नियम पढ़े हैं, तो बड़े ही आसानी से 1 भी मिनट नहीं लगेगा, आप तुरंत देख करके बता देंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। सॉरी, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसका मात्रा क्या होगा, ये आप बड़े ही आसानी से एकदम चुटकियों में उसको सॉल्व करके आंसर उसका निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए पहले, क्या है, विशिष्ट दर स्थिरांक के का मात्रक। क्या हेडिंग है, विशिष्ट दर स्थिरांक, विशिष्ट दर स्थिरांक, विशिष्ट दर स्थिरांक, जिसको हम लोग के बोलते हैं, का मात्रक, का मात्रक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई भी बोल सकते हैं। यानी कि जो के होता है, के का मात्रा क्या होता है, यही हम लोग देखने वाले हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे पिछले क्लास में आपने रेट लॉ पढ़ा था, यानी वेग का नियम आपने पढ़ा था, वो आपको फार्मूला यहां से निकलवाया गया था। क्या फार्मूला था, देखिए, dx/dt, यह इक्वल टू था के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसकी पावर क्या था, बीटा था। ये हमने रेट लॉ देख लिया था, ये हमने वेग का नियम देख लिया था। ये क्या है, वेग नियम। ये क्या है, वेग नियम है। यही क्या था भैया, वेग नियम था, यानी कि रेट लॉ था। समझ में आ गया ना। और इसमें ये जो dx/dt है, ये क्या है, अभिक्रिया का वेग है। यही क्या है, वेग है। और यहाँ पे के जो है, ये क्या होता है, समानुपाती स्थिरांक होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट दर स्थिरांक बोलते हैं, यानी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसी को। क्लियर ना। इसके बाद ये आपका जो कंसंट्रेशन ए है, इसकी पावर यहाँ पे अल्फा होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ बी है, इसकी पावर यहाँ पे क्या होगा भैया, बीटा होगा। ये अल्फा और बीटा क्या होता है, ये अल्फा और बीटा क्या होता है, ये अल्फा और बीटा जो होता है आपका क्या होता है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि होती है। यानी कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और प्लस बीटा अगर हम लोग जोड़ देते हैं, अगर शून्य आता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। अगर 1 आ जाता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगर अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 2 आ जाता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। 3 आ जाता है तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ये आपका अभिक्रिया की कोटि है। और ये जो अभिक्रिया की कोटि होती है, अर्थात जो अल्फा और बीटा है, इसका मान हम लोग थ्योरेटिकल नहीं निकाल पाते। इसका जब भी हम लोग मान निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही निकाला जाता है, या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया है उसमें आपको रेट दिया रहेगा, यानी अभिक्रिया का जो वेग होगा ये आपको दिया रहेगा। इसको आपको थोड़े से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई ना। केवल इतना जितना बताया जाता है, केवल उतना ही आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपने नोट्स को जो कि कंप्लीट कर लीजिए, और उतना जो कि तैयार करते चलिए। क्लियर है। चलिए देखिए, हम लोग को क्या करना है, के का मात्रक निकालना है। तो dx/dt क्या है भैया, वेग है। क्या है, वेग है। और इसमें जो dx है ये क्या है, सांद्रता है। ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता है। और आपका dt क्या है, समय है। यानी ये क्या है भैया, सांद्रता है। ये क्या है, सांद्रता है। क्या है, सांद्रता है। बटे यहाँ पे dt जो कि समय है, समय को हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, समय की घात -1 हो जाएगा, इक्वल टू के। इसी के का हमको मात्रक चाहिए। और यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका सांद्रता को। ये क्या हो जाएगा, ये सांद्रता, इसकी पावर कितनी है, अल्फा, इनटू यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, सांद्रता है, इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, सांद्रता है, इसकी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिए,
ये आपका सांद्रता, ये भी क्या है सांद्रता है। सांद्रता सांद्रता यानी कि आपका जो आधार है वो क्या है समान है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, गुणा करते समय पावर क्या हो जाती है आपस में जुड़ जाती है। ये जोड़ देंगे इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ पे सांद्रता इंटू समय की पावर -1 इक्वल टू के। सांद्रता इसको हम लोग लिख सकते हैं सांद्रता की पावर यहाँ पे हो जाएगा अल्फा और प्लस बीटा हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे हमको के का मात्रक चाहिए, तो के का मात्रक चाहिए तो ये सब जो है कि इसके बटे आ जाएगा, यानी कि जो के का मात्रक आएगा, के का मात्रक या फिर आपका जो के बराबर यहां पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा सांद्रता, क्या मिलेगा आपको सांद्रता इंटू समय की पावर -1 अपान यहां पे क्या मिलेगा सांद्रता, क्या मिलेगा सांद्रता की पावर अल्फा और प्लस बीटा मिलेगा। बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सबकी यूनिट रख देते हैं, सबका मात्रक जो है कि रख देते हैं। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, यानी मोल प्रति लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स भी हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका सांद्रता का मात्रक है, मोल प्रति लीटर। जब लीटर को ऊपर लेके चले जाएंगे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। यानी कि जो सांद्रता है इसका मात्रक क्या है, मोल लीटर इनवर्स है। और एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी मात्रक हम बल्कि हम ना रखें, अभी पहले इसको भी आप ऊपर लेके चले जाइए। इसको भी जब आप भैया ऊपर लेके चले जाएंगे क्या मिलेगा आपको, के इक्वल टू सांद्रता, क्या मिलेगा सांद्रता इंटू समय इनवर्स, समय इनवर्स इंटू यहां पे क्या मिलेगा सांद्रता, क्या मिलेगा सांद्रता और इसकी पावर यहां पे क्या है, ये आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस अल्फा और प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए ये भी सांद्रता, ये भी सांद्रता, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, के इक्वल टू, अब आपका क्या हो जाएगा सांद्रता, के इक्वल टू क्या हो जाएगा सांद्रता हो जाएगा, यानी कि सांद्रता और इसकी पावर क्या हो जाएगा, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, कोष्टक में क्या हो जाएगा अल्फा और प्लस बीटा हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या है समय, इसकी पावर क्या है यहाँ पे माइनस का 1 है। बात समझ में आ गई ना, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग इधर चलते हैं, अब हम लोग इधर देख लेते हैं इसके बाद क्या होगा। देखिए ये आपका यहां पे हो जाएगा, उसके बाद के का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, सांद्रता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स या फिर मोल लीटर यानी कि मोल प्रति लीटर होता है, तो के बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा आपका। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं के बराबर सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स, तो हो जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और प्लस बीटा, ठीक, इंटू यहाँ पे समय का मात्रा क्या होता है सेकंड होता है, तो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा। अब देखिए अल्फा और बीटा को हम लोग कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए n है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर, मोल लीटर इनवर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस n इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये आपको मात्रक मिल जाएगा, जहां n बराबर क्या है बता दीजिए, जहां n बराबर अल्फा और प्लस बीटा बराबर क्या है अभिक्रिया की कोटि, ये क्या है अभिक्रिया की कोटि है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्या है अभिक्रिया की कोटि है। बात समझ में आ गई ना, ये है आपका फार्मूला। ये फार्मूला यहाँ पे आपको याद रखना है। ये जो यहाँ पे हमने विशिष्ट दर स्थिरांक के निकाला था, उसके का जो मात्रक होता है वो क्या होता है के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर मान माइनस n इंटू क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो n होता है ये क्या होता है अभिक्रिया की कोटि होती है। n क्या है हमने लिखा है अल्फा प्लस बीटा को हमने क्या मान लिया स्मॉल n मान लिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है n बराबर अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या है अभिक्रिया की कोटि है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बात समझ में आ गई। अब इसमें अगर आपको क्या करना है अभिक्रिया की कोटि अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 0 आ जाएगा ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आ जाएगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आ जाएगा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मान यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना, इसको नोट करिए। इसके बाद हम आपको बड़े ही आसानी से कैसे आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक मिलेगा, कैसे आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक मिलेगा, कैसे आपको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक मिलेगा, ये अभी हम
अब हम यहाँ पे निकाल करके बताने जा रहे हैं। तो पहले आप एक काम करिए, इसको आप नोट कर लीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से हम लोग सभी का मात्रक बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना। ये फार्मूला बशर्ते आप लोगों को हमेशा आपके दिमाग पे रहना चाहिए, ये फार्मूला हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे चले। हो गया, ओके। चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालना है, आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालना है। तो आपको ये फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये फार्मूला आप लोगों को केवल क्या करना भैया, लर्न कर लेना है, आप लोगों को याद रखना है। जैसे यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, क्या करना है, देखिए यहां पे क्या है, शून्य कोटि, मतलब कि n बराबर यहां पे आपको क्या रखना है, यानी कि 0 रख देना है। क्या रख देना है, n बराबर आप लोग को 0 रख देना भाई, क्योंकि आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, यही तो अभिक्रिया की कोटि होता है। तो मतलब अगर अल्फा और बीटा जोड़ने पर अगर शून्य आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 आने का मतलब n का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, जो k है, k इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n के स्थान पर क्या हो जाएगा 0 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेकंड इनवर्स। यानी कि यहाँ पे जो मात्रक मिलेगा k का, वो मिल जाएगा मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो k होता है उसका मात्रा क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। देखिए कितना आसान है, बस केवल इसमें आप वैल्यू रखते चले जाइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हम लोग यहाँ पे, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अगर k का मात्रक निकालना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे n बराबर 1 रख दीजिए। बात समझ में आ गई ना। इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक k का निकालना बताएं, निकाल करके बताएं, ताकि आप लोगों को बड़े ही आसानी से निकालना आ जाए, आप लोग को रटना ना पड़े। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए, अब हम लोग को क्या करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मान निकालने के लिए n बराबर क्या रख देना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यहां पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो n बराबर जब 1 रखेंगे भैया, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, k इक्वल टू मिल जाएगा, ये देखिए क्या है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n का मान कितना हो जाएगा, 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। किसी भी संख्या की 0 पावर बराबर क्या होती है, 1 होती है, यानी कि यहाँ पे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या बचेगा आपका, सेकंड इनवर्स बचेगा। क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स। यानी कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसमें जो k का मात्रक होता है वो क्या होता है भैया, सेकंड इनवर्स होता है। बात समझ में आ गई ना। इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का बताएं, इसके बाद आगे जो कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो चाहे चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया हो, ये आप लोग अपने से डिफाइन करेंगे, ये आप लोग अपने से कैलकुलेट करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको भी किसी अलग की वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता देंगे, आप लोग को करवा देंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा कि आप लोग तृतीय कोटि की अभिक्रिया और चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया के लिए यानी कि जो विशिष्ट दर स्थिरांक होता है k, उसका मात्रक आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए, अब आपको क्या करना है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। बात समझ में आ गई ना। तो क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो n बराबर 2 रख दीजिए। तो यहां से आपको जो मिल जाएगा वो मिलेगा k इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n का मतलब 2 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेकंड इनवर्स मिल जाएगा। या तो फिर पूरा हम लिख दे रहे हैं, सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्या मिलेगा, k इक्वल टू मोल
अब देखिए 1 माइनस 2 कितना मिलेगा -1 मोल लीटर इनवर्स की पावर -1 इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा सेकंड इनवर्स मिलेगा। तो इसको जब तोड़ देंगे तो आपको के का मात्रा क्या मिल जाएगा मोल इनवर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मोल इनवर्स इंटू यहाँ पे क्या बन जाएगा लीटर। ये देखिए -1 से कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या मिलेगा लीटर इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा सेकंड इनवर्स मिल जाएगा। ये आपका किसके लिए मात्रक है, ये आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो के है यानी कि विशिष्ट दर स्थिरांक के है उसका मात्रक क्या है, ये उसके लिए मात्रक है। ठीक है ना, इसको अपलोड करिए। इसके बाद हम कुछ में यानी कि इसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल भी करवा दें ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। ठीक ना, ऐसे ही आप लोग तृतीय कोटि और चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया के लिए जो के होता है उसका मात्रक आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये आप लोगों के लिए SW रहेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग इसका एक आटो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि उन अभिक्रिया के लिए विशिष्ट दर स्थिरांक के का मात्रक ज्ञात कीजिए जिनके लिए वेग व्यंजक निम्नलिखित है। यानी कि वेग का यहाँ पे समीकरण दिया गया है, आपको क्या करना है, जो के है विशिष्ट दर स्थिरांक, इसका आपको यूनिट निकालना है, इसका आपको यहाँ पे मात्रक कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, देखिए क्या दिया गया है, पहला दिया गया है वेग बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 3/2। दूसरा यहाँ पे दिया गया है वेग इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3/2 इंटू बी की पावर -1। आपको क्या करना है, तो पहले हम लोग यानी कि इसका आंसर कैलकुलेट करना है, इसमें के का मात्रक निकालना है। तो पहले हम लोग पहले का आंसर देख लेते हैं। देखिए हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था कि जो के होता है इक्वल टू क्या होता है, यानी कि जो के का मात्रक होता है ये क्या होता है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n इंटू यहाँ पे सेकंड इनवर्स। क्या था, सेकंड इनवर्स। ये हमने यहाँ पे अभी मात्रक लिखा था। ये जो हमने यानी कि विशिष्ट दर स्थिरांक जो के है इसका मात्रक निकालने के लिए अभी हमने यहाँ पे एक फार्मूला इसके पहले डिराइव किया था। अब पहले देखिए अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लें कि n का मान क्या है, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले कि n का मान क्या है तो बड़े ही आसानी से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि इसमें जो k है उसका मात्रक क्या होगा। n का मात्रक क्या, यानी कि n का मान क्या होगा, अभी हमने आपको क्या बताया था, n बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। यानी कि जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम लोग यानी कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, उसको हम लोग सम कर देते हैं, वही आपकी क्या जाती है अभिक्रिया की कोटि। तो पहले हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया की कोट निकाल लेते हैं अर्थात n का मान निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोटि, जो कोटि होगा वो कितना हो जाएगा, अल्फा और प्लस बीटा होता है, यही बराबर क्या होता है n होता है, बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का मान कितना है 1/2 है इंटू बीटा का मान कितना है 3/2 है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 4/2 यानी क्या आ जाएगा 2। यानी कि भैया यहाँ पे जो n का मान है वो कितना आ गया है 2। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल हो गया, एकदम आसान हो गया। ये जो हमने यहाँ पे n की वैल्यू 2 निकाली है, इस n की वैल्यू केवल आपको यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे आपको रख देना है, इसकी यूनिट यहाँ पे आपको निकल करके सामने आ जाएगी। रख दीजिए, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे k इक्वल टू मिलेगा मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको जो k मिलेगा, k का मात्रक मिलेगा वो क्या मिलेगा मोल लीटर इनवर्स की पावर यहाँ पे 1 माइनस 2 यानी -1 मिल जाएगा इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा सेकंड इनवर्स मिलेगा। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, k इक्वल टू मोल इंटू लीटर, यानी इसका जब हम लोग कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे ये क्या बचेगा, केवल लीटर बचेगा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये इसमें k का मात्रक है। यानी कि यहाँ पे देखिए n का मान कितना आ गया है 2, n का मान 2 आ गया था, मतलब यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कितनी है 2 है, मतलब ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अभी अभिक्रिया की कोटि क्या होता है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, बशर्ते यहाँ पे अभी आप इतना जानते रहिए कि n जो है वो क्या है अभिक्रिया की कोटि है और n बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस यानी कि बीटा जोड़ने पर अगर 0 आता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है, प्रथम यानी कि 1 आता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया आता है, 2 आता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होता है, 3 आता है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभी हमने यहाँ पे मात्रक निकाला था और ये आपको जो
रेट दिया गया है, ये रेट किसके लिए है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट है, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग है, ये इसका फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, जिसमें इसका जो मात्रक होता है के का, ये क्या होता है यहाँ पे हमने निकाल के आपको बता दिया। इसको अपलोड करिए। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, जो कि इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। हो गया, ओके। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरे का क्या आंसर आएगा। दूसरा देखिए क्या बोला गया, वेग इक्वल टू के। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले इसमें भी आपको वही काम करना है। हम लोग क्या करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दें, यानी कि एन की वैल्यू निकाल दें। ये आपका कितना आ जाएगा, 3/2 और प्लस यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 एलसीएम हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और समझ में आ गई ना, ये आपकी कितनी आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पे आपका जो कोटि आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पे जो n का मान है वो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे कितनी है 1/2 है, यानी कि हाफ है, यानी कि आधा है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी जो हमने फार्मूला बताया था उस फार्मूले में केवल आपको पुट कर देना है, आपका आंसर जो है कि निकल कर आ जाएगा, मात्रक जो है कि आ जाएगा। क्या था, k = मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n का मान कितना है 1/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपको जो k का मात्रक मिलेगा वो आपका कितना मिल जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ये जो कि प्लस में आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा, इंटू यहाँ पे मिल जाएगा सेकंड इनवर्स। यानी कि यहाँ पे जो k का मात्रक मिलेगा इसको कोष्टक तोड़ेंगे, आपका क्या मिल जाएगा, मोल की पावर 1/2 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लीटर की पावर -1/2 मिलेगा, इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, सेकंड की पावर -1। ये यहाँ पे जो k होगा उसका मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, मोल की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसके बाद आपका लीटर की पावर -1/2 हो जाएगा, इंटू सेकंड की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमने निकाला। यहाँ पे जो विशिष्ट स्थिरांक होता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है के, उसका मात्रा कैसे निकाला जाता है, और उसकी सहायता से आप लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे जो भी कोटि की अभिक्रिया हो, उसका मात्रा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आज की क्लास में हमने देखा, और जो कि हमने इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी देखा। इसको आप नोट करिए। इसके बाद ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को कवर करेंगे। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक आप लोग ये वीडियो जो कि अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर वीडियो में कोई समस्या है, क्वालिटी में कोई समस्या है, या फिर यहाँ पे कोई भी समस्या हो वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप फीडबैक जो भी देना चाहें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे लिए आप जो भी फीडबैक देना चाहें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। वो आप लोग जो कि जहां पे भी रहिए, मेहनत से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, और जो है कि अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।